गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपका हिंदी में ग्रामर पार्ट को लेके प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है भाषा, लिपि, शब्द निर्माण, संधि, शब्द भेद और शब्द भेद के साथ आपका आता है संज्ञा, उसके विकारक, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है, इतना हम लोगों को पढ़ना है। तो जो भाषा है उसको मैं आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगी, भाषा, और क्योंकि उसमें छोटे छोटे शब्द हैं और आंसर हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं उसको समझाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। वो लिखा हुआ उसका पीडीएफ में बना के आपको भेज दूंगी, भाषा का, भाषा लिपि वर्तनी का, और आपका शब्द भेद, शब्द निर्माण, और शब्द भंडार जो है, संधि का भी शब्द भंडार जो है उसको मैं हर लेसन में डिवाइड करके आपको दे दी हूँ ऑलरेडी। जहां पर आप पढ़ते हो पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, सब पढ़ते हो या लिखाई हूँ नोट्स में, वो सारे आ जाते हैं। इसलिए शब्द भंडार मुझे अलग पढ़ाने की जरूरत नहीं। तो आज मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ लेसन 6 डायरेक्ट, संज्ञा और उसके विकारक। विकारक यानी बदलना, जिसके वजह से शब्दों में चेंज आ जाता है, बदल जाता है चेंज। और वो क्या क्या है वो आज तो मैं संज्ञा, इस वीडियो में संज्ञा बताऊंगी, लेकिन उसके विकारक है लिंग, वचन, कारक। यानी लिंग के कारण भी शब्दों में परिवर्तन हो जाते हैं, वचन के कारण भी शब्दों में परिवर्तन होते हैं, और कारक के कारण भी शब्दों में परिवर्तन होते हैं। तो ये तीनों विकारक हैं जिसे मैं पढ़ाऊंगी। आज मैं आपको पढ़ाती हूँ संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा जैसे कि हम क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा, लेकिन डायरेक्ट नहीं पढ़ते हैं हम लोग, दूसरे रूप से पढ़ते हैं। तो इस दुनिया में किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं, वही संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा की एक परिभाषा भी होती है। अभी संज्ञा क्या है उसमें देखो, शब्द जो है, जब शब्द भेद पढ़े थे तो शब्द जो है उसके बारे में मैं कुछ बता दूं कि संज्ञा जो है शब्द भेद का एक प्रकार होता है। शब्द भेद जब मैं पीडीएफ भेजूंगी तो आप देखना, संज्ञा एक प्रकार है उसमें से। और जैसे कि मैं बताई हूं कि ये प्रकार जो है अलग अलग तरह से बदलते हैं, उसी तरह ये संज्ञा जो है विकारी शब्द है। शब्द जो है कई तरह के हैं, लेकिन मैं 2 मुख्य तरह बता रही हूँ। एक विकारी जो कि चेंज होता है, दूसरा अविकारी जो चेंज नहीं होता है किसी कारण। तो जो चेंज नहीं होता वो हम लोग सेकंड सेम में पढ़ेंगे। फर्स्ट सेम्स का जो पोर्शन है वो विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द जो होते हैं वो फिर 4 प्रकार के हैं। देखो, संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। ठीक है, तो आज हम लोग संज्ञा के सिर्फ बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, ध्यान से वीडियो सुनिएगा। सुनने के बाद इसको बार बार सुन के प्लस अपने बुक का लेसन 6 भी पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा कि इसका एग्जाम्पल करना कैसे है। फिर भी मैं पीडीएफ में आपको एक्सरसाइज पूरा भेज दूंगी, आप एकदम सही देख के लिखिएगा। और बच्चों, आप जो कंप्लेन करते हो ना बार बार कि ठीक से टीचर नहीं दिख रहा, मैं आसमान से कहीं से नहीं दे रही हूँ जो आपको नहीं दिख रहा, बुक खोलिए, सारा कुछ है, इधर उधर होगा, मैं सजा के आपको दी हूँ। तो थोड़ा पढ़ने में आपको तकलीफ नहीं होता है क्या? अपने से पढ़ना चाहिए ना। एक बार लेसन पढ़ोगे सारा कुछ उसी में है। हम कोई इधर उधर की चीज नहीं दे पाएंगे आपको, क्योंकि आपका दिमाग ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएगा। तो चलो, ये कंप्लेन और कोई नहीं करेगा कि दिखता नहीं है, ये गड़बड़ी हो, बुक खोलो। हम लोग तो फॉर्मेलिटी, अब ये ब्लैक बोर्ड में जो है इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, आवाज तो सुनाई दे रही है ना, आवाज के अनुसार आप अपना काम करो, बुक खोलो, काम करो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, सबसे पहले मैं संज्ञा बताती हूँ कि संज्ञा क्या है। किसी भी चीज के डेफिनेशन को हिंदी में कहते हैं परिभाषा। तो परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान, साथ में हमारा भाव जो अंदर है, ऊपर नहीं है, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी इन 5 चीजों में दुनिया का सब कुछ आ गया। ठीक है, जैसे पुस्तक, फल,
अच्छाई, अच्छाई तो आप सिर्फ महसूस करोगे कि ये आदमी अच्छा है या बुरा है या मेरे लाभकारी है या हानिकारक है, ठीक है। आप महसूस कर सकते हो, उसको पकड़ नहीं, उसकी अच्छाई को पकड़ नहीं सकते हो, आप अपने अंदर धारण कर सकते हो, ठीक। तो अच्छाई, गांव, रमेश आदि, ये है इसके एग्जाम्पल, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है? न किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सिंपल है, एक लाइन में। अब संज्ञा को मुख्यतः हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। वैसे तो हिंदी बताती है कि 5 भाग होते हैं। कैसे? एक है, जैसे मैं बता रही, जातिवाचक 1, व्यक्तिवाचक 2 और भाववाचक 3। हम लोग ये 3 लिए हैं। लेकिन एक द्रव्यवाचक है, इसमें द्रव्यवाचक जातिवाचक में ही आ जाएगा, और एक समूहवाचक है, वो भी जातिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। समझ गए? ओके। तो इसीलिए मैं उनको अलग से नहीं करा रही हूं, वो अपने आप शामिल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जातिवाचक क्या है, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जो शब्द किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, पदार्थ या समूह का जाति का बोध कराता है। समूह माने जैसे अंगूर, आपके दुकान में एक अंगूर खरीदने जाते हैं? नहीं, अंगूर के गुच्छे होते नहीं, उसमें कई अंगूर होते, कम से कम तो नहीं भी तो 10-12 तो होंगे ना, छोटा से छोटा अमाउंट। ओके, तो समूह वो आ गया ना जातिवाचक में। तो इन सब का जो शब्द बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, फल, अंगूर, शेर, विद्यालय, आम इत्यादि। व्यक्तिवाचक, व्यक्ति से ही पता चलता है कि व्यक्ति यानी खास, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? न जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी इत्यादि का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा नामकरणीय हो जाते हैं। जैसे मैं एक औरत हूं, तो अगर औरत कोई कहेगा मुझे तो मैं जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन अगर कहेगा नीलम शर्मा तो मैं व्यक्तिवाचक हो गई। अब उसमें भी विशेषण लगा देगा, सेंट ग्रिगोरियस की नीलम शर्मा, तो मैं और विशेष हो गई, ठीक है। समझ में आया ना? वो व्यक्ति हो गया एक, ठीक है। महात्मा गांधी जैसे हैं, दूसरा महात्मा गांधी आज तक नहीं बने, नाम होगा मगर वो काम नहीं किए, हाँ। और इंदिरा गांधी, ठीक है। देन कई बुक लिखा हुआ है, जैसे कामायनी, और प्रेमचंद की भी बहुत सारी किताबें हैं जो प्रेमचंद ने ही लिखी है, दूसरा कोई नहीं। जैसे ताजमहल शाहजहां ने ही बनवाया था, ताजमहल आज तक दूसरा ताजमहल बना नहीं, उसके जैसा और वह दोनों में अंतर है। तो ये है व्यक्तिवाचक। चलिए आइए भाववाचक। तीसरा है भाववाचक, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, उसके गुण यानी इंटरनल बात आ गई, गुण, दशा, धर्म, अवस्था, दोष आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, धैर्य, शांति, प्रेम, बुढ़ापा, सफलता आदि। वीडियो को आप बार बार सुनिएगा बच्चों, बार बार सुनिएगा, कोई भी चीज आपको कठिन नहीं लगेगा। भाववाचक संज्ञा फिर 5 तरह के होते हैं, ये मैं बताई हूँ। इसको भाववाचक नहीं, सॉरी, संज्ञा 5 तरह के होते हैं। लेकिन आपने देखा कि इसमें द्रव्यवाचक यानी जैसे हम कहते हैं आम, चावल, तेल, दाल, वो द्रव्य हो गया जिसको नापा या तौला जाए, वो भी जातिवाचक में आता है। समूहवाचक जैसे मीटिंग, सभा, भीड़, कक्षा, ये सब जातिवाचक में आता है, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से बुक को पढ़िएगा। एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट करने के लिए एक साथ दूंगी, अभी नहीं, और पृष्ठ 56, 58 को पढ़ के वहां का एक्सरसाइज पेंसिल से कंप्लीट करने का प्रयास कीजिएगा। गलत है या सही मैं वीडियो भेजूंगी तो आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।